राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सत्संग मानवता मंदिर होशियारपुर, तारीख 7 जून 1981। हजूर पूर्णूर परम संत पूर्णतनी परम तत्व सर्वाधार परम दयाल जी महाराज के प्रवचन। मौज मालिक, मौज मालिक, मौज मालिक। नाथ संभारो जो मैं दीन अधीन दया निधि, जो मैं दीन अधीन दया निधि, मेरी और निहारो बागहो मेरी नाथ संभारो। तुम बिन और ना दूजा जानो, तुम बिन और ना दूजा जानो, मेरा करो निस्तारो वहाँ गहो मेरी नाथ संभारो। दीन दयाल परम हितकारी, दीन दयाल परम हितकारी, दाता नाम तुम्हारो, राखो लाज काज करो स्वामी, राखो लाज काज करो स्वामी। अब की बेर युगारो वहाँ गहो मेरी नाथ संभारो। धर्म न भक्ति भावना ही साधन, धर्म न भक्ति भावना ही साधन, नहीं कुछ ज्ञान विचारो वहाँ गहो मेरी नाथ संभारो। पतित कुटिल क्रोधी अति कामी, पतित कुटिल क्रोधी अति कामी, मन में भरा हंकारो, मन में भरा हंकारो वहाँ कहो मेरी नाथ संभारो। माया लोभ मोह बहु तृष्णा, माया लोभ मोह बहु तृष्णा, मेरा जन्म बिगारो वहाँ गहो मेरी नाथ संभारो। किस विधि बिनती करूं प्रभु तुम्हारी, किस विधि बिनती प्रभु करूं प्रभु तुम्हारी, बिगड़ी सकल सुधारो। तुम
समर्थ तुम हो दुख भंजन, तुम समर्थ तुम हो दुख भंजन, तुम सबके रखवारो, भाग हो मेरी नाथ संवारो। राधा स्वामी चरण चरण बलिहारी, राधा स्वामी चरण चरण बलिहारी। आज अधम को तारो, आज अधम को तारो, भाग हो मेरी नाथ संवारो। जो मैं दीन अधीन दयानिधि, मेरी ओर निहारो, वहाँ गहो मेरी नाथ संवारो। काट देगा तू सहज में आप ही भवजाल सब, मोक्ष साधन संग सति का यार शेष है समझ कौन, इससे सूझेगी परम गति सदगति की चाल सब। जिसने पाया पाया सत्संग से भक्ति ज्ञान गम, तू उतारेगा विवेक और तरकना की खाल सब। कुछ दिनों संगत हो कुछ दिन नाम, कुछ दिन मुक्त गति, इसके पीछे पद है सत का सत कीर्ति पाल सब। अर्थ धर्म और काम मुक्ति की है कुंजी सत का संग, अर्थ धर्म और काम मुक्ति की है कुंजी सत का संग। राधा स्वामी संग कर दे काट अब जंजाल सब, राधा स्वामी संग कर दे काट अब जंजाल सब। गुरु की संगत से हटेंगे कर्म माया काल सब, काट देगा तू सहज में आप ही भवजाल सब। राधा दोस्तों, भाइयों, वीरों,
अपने कर्म के जाल में फंसा हुआ ये काम करता हूँ। ये काम क्यों किया था? सिर्फ सच्चाई, हकीकत, असलियत को जानने के लिए। आज ये शब्द निकला है, पढ़ो पहली कड़ी। गुरु संगत से हटेंगे कर्म माया काल सब। अब मैं आत्मा से पूछता हूँ, क्यों भगवान, क्या ये ठीक है? जिस तरह से मैं समझता हूँ उस तरह से ठीक है, जिस तरह से दुनिया समझती है उस तरह से मेरी समझ में नहीं आया। गुरु नाम है ज्ञान का, समझ का और विवेक का। किसी बाहर के सच्चे इंसान से सच्ची समझ, सच्चा विवेक मिलता है। वो जो सच्चा विवेक और सच्चा ज्ञान मिलता है, उससे इंसान के मन को वहम, भ्रम, अशांति से दूर होती है। मुझको आप सत्संगियों की वजह से ये अनुभव और ज्ञान हुआ। इसलिए मैं इस उम्र में जो सत्संगी मुझे गुरु मानते हैं, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ, क्योंकि उनकी संगत करने से मेरी आंख खुली। अब देखो, आज मैं सुबह आ रहा था, एक यहाँ है ITI का प्रोफेसर, वो हमेशा आया करता है। तो जब मैं आता हूँ, वो तो उसकी बीवी दोनों सड़क पर मत्था टेकने खड़े होते हैं। तो आज पता लगा कि उसके घर में चोरी हो गई, रात को चोर पड़े, 6,000 रुपया नुकसान लेगी, कुछ और लेगी। अब मैं अपनी आत्मा से पूछा, क्यों भगीरचंद, वो प्रेम से तुम्हारे पास आते थे, तुमको मत्था टेकते थे, तुम्हारे पास से प्रसाद ले जाते थे। अगर मैं पहले जानता तो मैं कुछ देता नहीं, अपना विश्वास है। क्या उनके विश्वास ने, उनके जो कर्म थे पिछले किए हुए, वो कट गए? ये सवाल मेरे दिल में पैदा होता है। मैं बहुत सच्चाई पसंद इंसान हूं, मैं इस काम से सुखी नहीं हूं, मगर मेरा अपना कर्म था, गुरु की आज्ञा की, शिक्षा को बदल जाना। अब जब मैं आ रहा था, वो तो आया नहीं, उसने कहा कि इसकी चोरी हुई। मेरे दिल में फौरन ख्याल आया, फकीरचंद तू क्या दुनिया को उपदेश करता है? ये आदमी हमेशा यहाँ आता, उसकी बीवी और वो बच्चे, जब मैं आता रोज सुबह अपने घर से सड़क पर खड़े रहते, हाथ बांध के फूल ले आते, मुझे दे देते। दिल में ख्याल आता है, तुम ही सोचो, क्या मुझे सोचना ही चाहिए कि उसका जो प्रेम था, उसकी जो भक्ति थी, वो जो विश्वास करता था, उसके विश्वास ने जो कुछ उसने कर्म किया हुआ था, नुकसान होना था उसका, उसको तो बचा ना सका। बचा सका तो मुझे बताओ। आप लोग सत्संग में आते हो, मैं एक जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ। मैंने पखंड का जाल नहीं रचाया। सत्संग से मिलता क्या है? धर्म के जाल करते हैं, पर उस कहीं को गुरु की संगत से हटेंगे, कर्म माया काल सब। कैसे हटेंगे? मेरे कैसे हटे? मैं इस मन के चक्कर में बुरी तरह फंसा हुआ था। कभी राम नजर आ जाता, कभी कृष्ण नजर आ जाता, सुपने में आनंद आता, बड़ा खुश होता, कितना आनंद लेता था। और अगर कोई बुरा ख्याल आ गया तो रोता था। तो वो मेरे काल किसने कटे?
सत्संग से। किसके सत्संग से? आप लोगों के सत्संग से। जब से मुझे ये पता लगा, आप कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर जाता हूं, मैं तो होता नहीं, तो कौन होता है? तुम्हारा अपना ही मन होता है। तुम्हारा मन ही गुरु है, तुम्हारा मन ही चेला है, तुम्हारा मन ही तीर्थ है, तुम्हारा मन ही वहां का बात है। जो कुछ है तुम्हारा अपने मन का खेल है। तो इस ख्याल से मुझे क्या मिल गया? वो जो मैं दौड़ता फिरता था, हाय आज राम के दर्शन नहीं हुए, आज ये नहीं हुआ, आज ये नहीं हुआ, कोई दुख आ गया, कोई सुख आ गया, वो कट गए। वो तो भुगतने पड़ते हैं मुझे, मगर मैं उसकी तरफ जाता, मुझे उसका ख्याल, मुझे यकीन आ गया कि ये है ही कुछ नहीं, वहम है, भ्रम है। तो मैं ऐसा समझता हूँ, परोस करी को गुरु की संगत से हटेंगे कर्म माया काल सब। अब मैं सोचता हूँ क्यों फकीर हुसैन दुनिया में किसी ये धोखा देता है? भाई मां के बच्चे 4 दिन की तेरी जिंदगी है, अगर तू गलत तरीके से गुरु मत की हानि करता है तो मुजरम है। मैं पूछता हूँ क्या ये ठीक है? मैं कहता हूँ हाँ ठीक है। कैसे ठीक है? गुरु की संगत से जब समझ आ जाती है तब ये बात होती है। सिर्फ गुरु की पाँव चाटने से, गुरु के पास बैठ के, गुरु को रुपया देने से, गुरु को धन देने से अगर तुम चाहो कि तुम्हारे कार्यक्रम में, वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। गुरु के पास बैठकर उसकी बात को, अब देखो मैं दादा के पास गया था, मेरी तो बुद्धि बड़ी मोटी थी, विषय आदमी था, कामी था। उन्होंने काम जो मुझे दिया था सिर्फ इसलिए दिया था, उन्होंने मुझे कहा था फकीर तुमको सतगुरु राजा स्वामी दयाल सत्संगियों के रूप में मिलेंगे। अगर मैं आप सत्संगियों को गुरु ना मानूं तो किसको मानूं? बताओ मुझे। जब गुरु ने मुझे कह दिया कि तुमको सच्चा सतगुरु सत्संगियों के रूप में मिलेगा, तो आप लोग मेरे पास आते हैं, मैं मजबूर हूँ आपको सच्चे दिल से प्रेम करने के लिए, आपको गुरु रूप समझ के नमस्कार करता हूँ। अब वो जो आदमी आया ना, उससे मुझे क्या ज्ञान मिला? वो जो आदमी जिसका नुकसान हो गया वो मेरा गुरु निकला। कैसे निकला? मैं सोचता हूँ कि इतनी भक्ति करने वाला, श्रद्धा करने वाले का भी नुकसान क्यों होता है? क्योंकि जो जो कर्म किसी ने किए हुए होते हैं वो नाश को नहीं हो सकते। संत हो, परम संत हो, योगी हो, महात्मा हो, जो जो कर्म उन्होंने किए हुए हैं उनका फल उनको अवश्य में भुगतना पड़ेगा, कोई ताकत रोक नहीं सकती। अगर गुरु ज्ञान मिल जाए तो कर्म तो भुगतना पड़ेगा, मगर उसमें वो दुख और सुख नहीं मनाएगा। बस इतना ही फर्क है गुरु मत में। क्या कहा मैंने? आप लोग आते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुना करो, विचारा करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। अगर यूं ही रस्मी तौर से आते हो तो मेरा भी सिर खाते हो, अपने वक्त बुआते हो। किस वक्त आते हो? किस लिए आते हो? तो मुझे यकीन हो गया ना। अच्छा, इसकी बावजूद बड़े बड़े संतों का हाथ देखा, बड़े बड़े संतों के घर में भी चोरी होगी। दादा दादी भी वहाँ काम में एक दफा तंबूरा और कोई चीज उठा के ले गए थे। बाबा सामने सिंह को भी चोर पकड़ के ले गए थे। आप समझे मेरा मन? तो मैं किस नतीजे पर पहुंचा कि ऐ इंसान, तू अगर ये चाहता है कि राम राम को भक्ति करने से या परमात्मा को याद करने से जो तुमने कर्म किए होंगे कट जाएंगे, ये गलत है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये मेरी समझ में आया, क्योंकि मुझे दाता ने कहा तालीम बदल जाना। इस बात से मैं कहता हूँ, ऐ इंसान, राम राम बेशक कम जप, अपनी नीयत को साफ रख। तीर जब कमान से निकल जाता है फिर उसके बस में नहीं जाता। तुमने गोली चला दी, गोली निकल गई, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह से हमारे मन के अंदर से जिस किस्म के ख्यालात निकलते हैं, अच्छे या बुरे, वो तो निकल गए। अब तुम्हारे बस में क्या है? वो एटमॉस्फियर में रहेंगे। जो हम विचार करते हैं, हम ख्याल करते हैं, किसी से नफरत करते हैं, किसी का बुरा करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, किसी से नेकी करते हैं,
वो वैसे ही है कि तीर कमान से निकल गया, वो तो ख्याल निकल गया, वो ब्रह्मांड में मौजूद है, उसके आधे से तुम कैसे बचोगे, दूसरे कैसे बचेंगे? क्या कहा, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। इस बात को भूल जाए इंसान। ऐ फकीर चांद, तुमको कहता हूँ बेईमान, इनको क्या कहता हूँ, मैं अपने आप को कहता हूँ। तुम्हारी संगत से क्या मुझे मिला? ये ज्ञान मिला। क्या ज्ञान मिला? कि भाई भक्ति करने वाले को, समाधियां लगाने वाले को भी जो उसने कर्म किए हुए थे उसकी सजा उनको मिली कि ना मिली? बड़े बड़े ऋषियों को मिली, बड़े बड़े भक्तों को मिली। तो फिर भाई क्यों मिली? क्योंकि हमारे अंदर से जो ख्यालात विचार निकलते हैं, अच्छे या बुरे, मादा जाया नहीं होता। साइंस साबित करती है, ये इस ब्रह्मांड में रहते हैं और उनका रिएक्शन हम पर होता है। दाता, आपने कहा था तालीम बदल जाए, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने जो अनुभव किया वो संसार को बताया जाता हूँ। तीर कमान से निकल गया, फिर अगर तुम ये चाहो कि तीर तुम्हें फेंका किसी पर असर न करे, तुम्हारे पास की बात नहीं। जो ख्याल तुम अपने दिल में सोचते हो, नफरत, द्वेष, बुग़्ज़, हसद, कीना, वैर, प्रेम, मोहब्बत, ये जब तुम्हारे मन से निकल गया वो तो रहेगा आसमान के ऊपर और तुम पर उसका असर होगा। न्यूटन की थ्योरी साबित करती है, तुम अपना हाथ हिलाओ, तुम्हारे हाथ की हरकत सितारों तक जाती है, फिर वहीं आती है जहां से हरकत निकली। ये अस्थूल पदार्थ की हरकत है। हमारे मन से ख्याल निकलता है, जिसके अंतर से निकलता है वो आसमान पर जाता है, उसके रिएक्शन हमारे पर होता है और हमको उसकी सजा में, अगर हम इस चोले में नहीं भी हैं, जिस दूसरे चोले में होंगे वहां उसका रिएक्शन आएगा। ये साइंस है, वो करामात नहीं है। हम सोचते जो हैं, तुम सोचो, तुम जो सोचो इसका कोई नतीजा नहीं है। तुम भूल में हो, हमारे ख्याल का नतीजा है। सपने का ख्याल का नतीजा है कि नहीं? सपने का ख्याल का नतीजा है। सपने में तुम मर्द एक जनानी बना लेते हो, है तो वो ख्याल, ये ख्याल की बनी हुई है ना जनानी, तुम्हारा बीज निकल जाता है। तो जो कुछ हम सोचते हैं, तो उससे मुझे आज ये सबक मिला। जब मैं आ रहा था, मैंने सोचा अब ये शख्स मेरे साथ आता था, मैं तो अपने आप को साफ रखना, मैं भी किसी को देता कुछ नहीं, तुम्हारा अपना मुझे। मैं कहता हूँ उसका अपने विश्वास ने उसकी चोरी क्यों कराई? अच्छा आदमी था, नेक था, प्रेमी था। तो इसे साबित हुआ कि जो कुछ हम लोगों ने कर्म किए हुए हैं उसके बल से बच नहीं सकते। इंसान भूल जा कि तुम्हें जो तीर तुम्हारे अंदर से निकला हुआ है ये आएगा तुम पर, अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा। पर इस कड़ी को क्या है? गुरु की संगत से हटेंगे कर्म माया काल सब। तो संगत से क्या हो जाएगा? अब मुझे पता है ना, मैं जहां तक हो सकता है अपने आप को बिल्कुल संभाल के चलता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ किसी से मेरे द्वेष न हो, किसी के साथ मेरा झगड़ा न हो, मैं किसी के साथ दुश्मनी न करूँ। तो तभी करूँगा जब मैं अपनी जाति घर नहीं रखूँगा। अगर मेरी जाति घर है तो मैं झगड़ा भी करूँगा, लड़ाई भी करूँगा, ठीक है ना? गलत है, अपनी मतलब है। तो मैं कोशिश करता रहता हूँ। मैंने प्रण किया था अपना अनुभव किया जाऊँगा। आपको क्या फायदा पहुँचा? मुझे फायदा पहुँचा। आपका तो बहाना था। मैंने इस सत्संग से कहने से इतना ज्ञान हासिल किया है कि मैं खुद तृप्त हो जाता हूँ, मस्त हो जाता हूँ। तो फिर हमें करना क्या चाहिए? गुरु की संगत करनी चाहिए। किस गुरु की? जो खुद महर में राज है। मैं अगर आपको सत्संग कराता हूँ,
आप तो मेरे अंदर में 420 है, इसलिए बैठा हुआ हूँ बगले पकड़ की तरह। मुंह बना के बैठ गया, मच्छी आई बगले ने रब कर दी। इस ख्याल से बैठा हूँ कि तुम लोग आओ, तुमको अपने जाल में काबू कर लूँ, तुमको अपने जाल में फंसाऊँ। अगर इसलिए मैंने ये काम किया है तो लानत है मेरी जिंदगी पर, और लानत है मेरे बाप को और मेरे माँ को, जिसने बकरी चम के पैदा किया। इस गर्ज के लिए नहीं काम करता, मैं अपना कर्म भोगता हूँ, तुम पर भी एहसान नहीं करता, क्योंकि मैंने प्रण किया था कि अपना अनुभव कह जाऊंगा। और दाता ने कहा था तालीम बदल जाना, इसलिए विवश होकर मैं काम करता हूँ। आप लोग आ जाते हैं, मैं जो समझा वो आपको कहता हूँ, मगर ये दावा नहीं करता कि जो कुछ मैं कहता हूँ ये ठीक। आप सोचो मेरी बात को, मैंने क्या, आप ध्यान से सोचो कि जब सपने का ख्याल तुम्हारे ऊपर असर करता है वो तुम्हारे बस में नहीं। जो हम जागृत में सोचते हैं, ये जो कोई ख्याल तुम सोचते हो ये बाहर रहता है। साइंस ने साबित कर दिया कि मादा जाया नहीं होता। तो जो कोई हम सोचते हैं, विचार करते हैं, इस कारण से तभी तो मैं कहता हूँ कि मुल्क में तबाही आएगी। इस इल्म के आधार पर मैं कहता हूँ तबाही आएगी, कोई रोक नहीं सकता। आगे तो हमारे अपने घरों में था ना फायदा, घरों में दिखे। अब क्या है, इस पॉलिटिकल पार्टियों ने तमाम दुनिया का माहौल गंदा कर दिया है। हर आदमी के अंदर में नफरत, द्वेष, बुग़्ज़, हसद, अपनी अपनी कुर्सियों के लिए, अपनी अपनी जायदादों के। इसका असर से बचेगा कौन? इसलिए मैं प्रेरित करता हूँ कि दवाई आएगी 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 आएगी, कोई रोक नहीं। आ रही है हर जगह। देखो कोई मुल्क जहाँ जहाँ शांति है, किसी मुल्क में देखो, इस मौजूदा सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी ने तो दुनिया का बेअसर कर दिया। ये कहते हैं इन्होंने अच्छा किया, मैंने कहा इन्होंने इतना बुरा किया कि कोई सिस्टम ऑफ हद बुरा। ये मैं आवाज देता हूँ, मेरी आवाज सुनता कौन है? तो कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता। हम जो कुछ सोचते हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये आसमान में रहेगा, तुम बोलते हो ये वहां रहेगा। हम जो कुछ सोचते हो ये ब्रह्मांड में रहेगा। जब से ये ज्ञान हुआ मेरी जान कामती है, समझ समझ के पैर चलता हूँ। मुझे दाता ने कहा था आहिस्ता खराम बल्कि मखराम, कि पाए तुरा जान हजारत, आहिस्ता चल बल्कि मत चल कि तेरे पाँव की इनकी हजारों जान। वो चलने क्या मतलब है? ऐसा ख्याल कर, बुरा ख्याल न कर। अगर तू बुरा ख्याल करेगा दूसरों को नुकसान पहुंचेगा। तो जो आदमी गंदा है वो किसी का नुकसान न पहुंचाए, उसके अंदर से जो गंदगी निकलती है वो भी एटमॉस्फेयर में रहती है। वो किसी को कहे कुछ ना, मगर वो जैसा है वो उसकी अफराद वहां रहेंगे। जहां जहां वो जाएगा वहां का एटमॉस्फेयर खराब कर जाएगा। ये बता देता हूँ आप, ये साइंस है, इसको रोक कौन सकता है? आगे मुख साधन संग सत्काय और शेष है समझ गौण, इससे सूझेगी परम गति सदगति की चाल सब। इस दुनिया में जो कुछ है संग है। क्या संग? अब बच्चा पैदा होता है, अगर उसको माँ बाप भाई उसके साथ बातें ना करें, उसके साथ खेले नहीं, तो वो अगर सीखेगा नहीं सीखेगा। किसी राजा पोल के जमाने में ये आजमाया गया था। 2 लड़के पैदा हुए, एक लड़के को एक जगह में रख दिया, सिर्फ माँ दाई उसको दे बोलना चाह रहा कुछ ना, और एक को तबीयत दी। वो जो था वो वह करता रहा, उसको कुछ नहीं आया। हम सब दूसरे के संस्कारों से के लिए मौजूद हैं। संघ का दोष तो संघ के बगैर जो कोई रह नहीं सकता। तो अच्छी संगत में लोगे, अच्छे ख्याल करोगे, अच्छे विचार करोगे, तब तुम्हारा फायदा। मैं कह जाता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप लोगों पर मेरी बात का कोई असर नहीं होगा,
मैं बेवकूफ नहीं जानता हूँ, मगर मेरे बस की कोई बात नहीं। मेरे समय ड्यूटी थी, मैं बदल कर चला। ऐ इंसान, तू भूल जा कि जो कुछ तेरे दिल के अंदर ख्यालात पैदा होते हैं, इनके असर से तू बच जाएगा, नहीं बच सकता, नहीं बच सकता। साइंस ने साबित कर दिया, और यही कहते कर्म प्रधान विषय। दुनिया ने कर्म के मैंने समझा हुआ डंडा मारना, ये हाथ हिलाया कर्म है। कर्म की जड़ वासना में है, जैसी हमारी नीयत है वैसी हमारी मुराद है। इसलिए मैं चूंकि तालीम को बदला, अपने आप को समझाता हूँ कि जन अपनी नीयत को साफ रख। अपनी जाती जिंदगी के लिए किसी के साथ धोखा फरेब 420, अब आप लोग आते हैं ना, मैं अपने मान के लिए कि हाँ तुम मुझे गुरु मानो, मुझे मत्था टेको, मुझे पैसे, इस गर्ज के लिए मैं काम नहीं करता ना। आपका जी चाहे मंदिर में 2 पैसे दे दो, नहीं चाहता ना जाए, मैं मंदिर को कर्जा तो देना नहीं। अगर कुदरत को ये इंसारात के फैलने का मौज है तो कुदरत अपने आप मदद करेगी, अगर नहीं फैलने होगी तो नाती, मैंने क्या लेना, मुझे क्या आज मेरे कल दूसरा लेना। आगे समझता है पुरुषोत्तम दास, समझता है कि नहीं? हाँ आगे पाया पाया सत्संग से भक्ति ज्ञान गम। जिसने भी पाया, छोटा बच्चे ने जो कुछ मिला उसको संग से मिला। अच्छी बातें सीखी संग से सीखी, बुरी सीखी संग से सीखी। तो संग के सत्संग जो है ये संतों के मार्ग का, वो इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने, खुशहाल बनाने और पहुंचाकर से पार करने के लिए। आगे जिसने पाया पाया सत्संग से भक्ति ज्ञान गम, तू उतारेगा विवेक और तर्कना की खाल सब। सत्संग की बदौलत मैंने खाल उतार दी कि नहीं? हर चीज के बखिए उघेर दिए। किसकी वजह से? सत्संग। किनका सत्संग? सत्संग हो तुम मेरे सदगुरु मुझे, तुम्हारे सत्संग से मैं इस रात को समझने के काबिल हो गया। दया दाता दया किया, उन्होंने मसलतन मुझे यह काम दिया था, क्योंकि ऐसी साफ बयानी संत कर नहीं सकते। अगर करे तो उनके पास डेरा नहीं बनता, लोग नहीं आते, आप समझे। और वो वक्त पिछला और था। मेरी साफ बयानी को मुझे देता कौन है, मुझे बताओ तो सही। रस्मी तौर से तुम लोग आते हो, कोई 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया, मगर इस ख्याल से कि मेरा कोई मेरे ज्ञान के बदले में मुझे कौन देता है, बताओ। देते भी हो तो अज्ञान में देते होगे। किसी के लड़का हो गया, आप समझे, मतलब मैं कल एक आदमी रात को मेरे पास आया, कहना मैं कहा भाई कौन है? अरे भाई कैसा है? बाबा जी आपकी प्रसाद से लड्डू लिया, आपकी प्रसाद से मैं आया था, मेरे पोता हो गया, आपने प्रसाद दिया था, इस वास्ते आपका शुरू करें। अब मैं सोचता हूँ मैंने पोता दिया था। इस ख्याल से अगर कोई 4 पैसे देता है और बात है, मगर मेरे ज्ञान के बदले मुझे कौन देता है? जिस बात का मैं गुरु से ज्ञान जो पाइए शीश दक्षिणा दे, मगर इस ज्ञान की आप लोगों को कदर नहीं है, मुझे कदर थी। मैं इस कदर को मैं देखना चाहता था कि ये संत रास मत है क्या बला, जिसने मेरे सारे बुजुर्गों को खड़े किया। देते क्या हैं, हमें पहुँचाते कहाँ हैं, इस खबर में मैंने अपनी जिंदगी गुजार दी। तो सत्संग से ये मैं आगे बढ़ो। जिसने पाया पाया सत्संग से भक्ति ज्ञान गम। अब ज्ञान क्या पाया? मैंने क्या ज्ञान पाया? भक्ति क्या पाई? भक्ति किसी कहते हैं? सहारे की, गुरु की भक्ति होनी चाहिए। गुरु है वाक, जो उसने वचन कहे हैं, उन जो उसने समझ दी है, जो उसने हुक्म दिया, उस हुक्म को पालन करना ही भक्ति है। ये जो हम मत्था टेकते हैं, ये हमारी कमजोरी है। जब हम किसी आगे गए रहते हैं ना,
मत्थे टेकते हैं, गड़गड़ाते हैं, हाय मैं पाप, ये हमारी कमजोरी है। असली भक्ति क्या है? गुरु ने जो बात तुमको कह दी, समझ में आ गई, उसके ऊपर चलना असली गुरु भक्ति है। ज्ञान भक्ति मैं कौन हूँ, दुनिया क्या है, कहाँ से आया हूँ, कैसे जीना है, ये मैंने समझा। और ये समझ दया दाता जारी है, सिर्फ आपकी दया। अगर वो काम न देते तो मेरे बाप को भी इस सच्चाई का पता नहीं लगता। अब तुम देखो ना, मैं सुबह आया, मैं भी आदमी का बच्चा हूँ, उसकी चोरी का सास को मेरे दिल को दुख हुआ। मैं कहता हूँ कीर्तन वो रोज आता है सुबह, मियाँ भी आके खड़े रहते हैं, फूलों का फूल लेके। तू बता, तूने उनको कुछ देता है? मैं तो पहले मैं कहूँ तुम्हारा, अच्छा उसका जो विश्वास था, क्या उसके विश्वास ने जो उसने कर्म किया हुए पिछले वो उससे बच सका? नहीं। इससे मैं इस नतीजे पर आया कि इंसान तू भूल जा कि तूने इतनी माला फेरी है। गुरु जो तुमने कर्म किए हुए हैं उसके फल से तू नहीं बच सकता। न मैं, न राम, न कृष्ण, न देवी, न दादा जाल, न गुरु नानक, न गुरु अंगद, कोई भी नहीं बच सकता। कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। तो इसलिए गुरु की महिमा का क्या फायदा है कि उसके हमें समझ आ जाती है, हम आइंदा बुरे कर्म नहीं करते। और पिछले जो किए हुए होते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमारे पिछले किए हुए हैं, हम खुद ही से भोग लेते हैं, हमको दुख नहीं होता। इतना ही पेद है सारा, और कुछ नहीं। आगे जिसने पाया पाया सत्संग से भक्ति ज्ञान गम, तू उतारेगा विवेक और तरकना की खाल सब। मैंने उतार दी, नहीं उतार दी, पंथ के पुर्जे कर दिए, सच्चाई को है नंगा करके खोल दिया। बात समझ में? क्यों? कि मैंने सत्संग किया, दाता का सत्संग किया, आप लोगों का सत्संग किया, उनके वचनों से फायदा उठाया, तुम्हारे तजुर्बों से फायदा उठाया। बस आगे। कुछ दिनों संगत हो, कुछ दिन नाम, कुछ दिन मुक्त गति, इसके पीछे पद है सत का, सत की रीति पाल सब। कुछ दिनों सत्संग हो, बात समझ में आ जाए, फिर अभ्यास कर लो, फिर जिंदगी खुशी से गुजारो। अब मुझे पता लग गया ना तुम्हारी वजह से कि भाई मैं तुम्हारे अंदर नहीं जाता, तो अब मैं मजबूर हूँ, मन को छोड़ जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? प्रकाश में शब्द। प्रकाश और शब्द जो है यही सतपद है, यही सतपद है। और सतपद मेरे समझ में कुछ नहीं आया, होगा राजा स्वामियों का कोई या संतों का कोई और सतपद मुझे नहीं पता। प्रकाश और शब्द की जो कंडीशन हमारे अंतर है, उसका नाम मैं सतपद समझता हूँ। अगर कोई और सतपद है मुझे पता नहीं। आगे। अर्थ धर्म और काम मुक्ति की है कुंजी सत का संग, राधा स्वामी संग कर दे काट अब जंजाल सब। अर्थ, कोई अर्थ कहते हैं किसी मकसद को, जो ख्वाहिश है सत्संग में जाओ, उसकी हासिल करने का तरीका मिल जाए, ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, दुनियावी तरीके से भी, परमार्थ तरीके भी, ऐसे करो। अर्थ धर्म मकसद जिंदगी का है, उसकी हासिल करने के लिए दूसरा महापुरुष जिस लाइन का हो, खाए बिजनेस का हो, खाए साइंस का हो या परमार्थ का हो, वो उसको तरकीब बता देता है। वो तरकीब बताने पर जो चलता है वो धर्म है, अर्थ धर्म। आगे क्या है? अर्थ धर्म, अर्थ धर्म और काम मुक्ति की है कुंजी सत का संग। अब सत्संग में तुम समझ गए ना, सत के संग में ये तो रूहानी दुनिया का है ना। दुनिया के कारोबार में भी आपको बगैर किसी, आप इंजीनियर पास करेगा, मगर कोई न कोई इंजीनियर तुमको बताएगा भाई इसे नहीं ऐसे करो,
तो बगैर संग के हमारी दुनिया नहीं बनती है, ना परमार्थ बनता है। तो आज का सत्संग जो मैंने आपको बताया था वो जो बता दिया, आपको नहीं बताया, अपने आप को समझाता हूँ। कभी जन समझ समझ कर चल, ऐसा ख्याल मत सोच जिससे तू दूसरों का नुकसान समझता है, अपनी जात के लिए। बस ये मैंने समझा। मैं देखता हूँ जो बड़े बड़े भक्तों को भी अपने कर्म से न बच सके तो मैं कैसे बचूंगा? तो पिछले लोग बहुत आगे से ना कर होगी चंदा। मैं तो अपने, तुम लोग मेरे पास आते हो, मैं सुखी नहीं हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। मैं तो कसीटा जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ जो कुछ मैं कहता हूँ दुनिया उसको सुनने के तैयार नहीं। अगर सुन भी ले तो अमल करने के लिए तैयार नहीं। आप सुन भी लो तो अमल करने के लिए तैयार नहीं। फिर मैं बेवकूफ हूँ, बकता रहता हूँ। मेरे बस की बात कर्म है, पता नहीं क्यों कब तक मेरा कर्म हो गया। कर्म की प्रधानता की बहुत समझ है। हाँ, यही बात कबीर ने भी कही है। इसके बाद सुना दो कबीर का, कर्म गत चाहे जाने चाहिए। कर्म जो जो किए हुए हैं उसके तुम बच नहीं सकते, आइंदा मत करो। ठीक है ना? कर्म गत चाहे जाने। अपनी ड्यूटी दाता आपका ऐसा किसी उम्र है शरणागत हूँ। आपने कहा था तालीम बदल जाना, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया। जो समझा वो कहते रहा, पता नहीं ठीक है, पता नहीं ठीक है। अपनी चरण में ले ले, दुनिया देख ली, बहुत देख ली। आप ही कर दे। वंदना